इंदौर में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा करने के लिए आए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम मीडिया की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं और सीधा संवाद स्थापित करते हैं। बिहार चुनाव पर बोले कि नीतीश कुमार के साथ भाजपा चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार ने अनेक बार कहा है कि मैं भाजपा के साथ रहूंगा। मध्य प्रदेश में बिहार दिवस मनाए जाने पर कहा कि पूरा देश एक है और इस देश में किसी भी राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा सकता है। केंद्र की मोदी सरकार का ये बजट जनता का बजट है, जिसमें 12 लाख तक की आय कर मुक्त हुई है। कैलाश विजयवर्गीय को अपना मित्र बताते हुए युवा मोर्चा के समय का साथी बताया और कहा कि इंदौर उनका पसंदीदा शहर है। वे पहली बार आए थे तब कैलाश जी ने पोहे खिलाए थे, शायद सराफा वह जगह थी। जस्टिस वर्मा के निवास पर मिले कैश को लेकर कहा कि न्यायपालिका से जुड़े मामले में बच्चों के मामले में जजों को संवेदनशील होना चाहिए, आरोपियों को दंड मिले ऐसा निर्णय हो। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश का बजट भी जनता के लिए फायदे का है और जो MOU साइन हुए हैं उन्हें धरातल पर उतारा जा रहा है। जो आरोप लगते रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योग घोषणा करते हैं मगर मैदान पर नहीं आते हैं, इस बार ऐसा नहीं होगा। सभी उद्योग लगेंगे और रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर नगराध्यक्ष सुमित मिश्रा, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला, जीतू जिराती, नरेंद्र सलूजा, आलोक दुबे, रितेश तिवारी, टीनू जैन सहित बड़ी संख्या में नेता उपस्थित थे। अच्छा होगा, मैं तो आपसे मिलता जुलता रहता हूँ। आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी। मित्र प्रदेश के वरिष्ठ नेता मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जिला अध्यक्ष जी, कविता जी, अन्य सभी मित्रों, बजट में इंदौर की जनता से बात करने के लिए मैं आया था। इंदौर आकर बहुत ही अच्छा लगता है। अपने युवा मोर्चा के दिनों से मैं इंदौर आता हूँ। बहुत ही प्यारा शहर है, तो बहुत सुखद अनुभूति होती है। आज लगभग 1.25 घंटा हम दोनों बजट पर चर्चा कर रहे थे। आप लोग भी वहाँ थे तो मालूम हुआ ही होगा। दुनिया में जो इकोनॉमिक टर्बुलेंस है, उन सबों के बीच भारत एक स्थायित्व का केंद्र है। और क्या IMF, क्या वर्ल्ड बैंक, क्या डेलॉयट, ये सभी कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 to 7% बढ़ेगी 24-25 में, आगे में। और भारत इस पूरे दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रखर देश बन रहा है। तो ये मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात कर रहा था। अभी इस बार के बजट में जो टॉय इंडस्ट्री, जो फुटवेयर इंडस्ट्री, जो किसानों के लिए, जो दाल के लिए, जो 100 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में खेती को विशेष प्रोत्साहन, जो MSME के लिए इस बार जो काम किया गया है कि उनका 2 और 2.5%, देश में 36 करोड़ MSME है, जिसमें 1 करोड़ रजिस्टर्ड MSME है, तो उनके लिए बहुत विशेष योजना इस बजट में आई है। तो सारी बातें हम लोगों ने चर्चा की। मुझे इसके अलावा 3 बातें कहनी है, फिर आपके सवाल में लूँगा। पहला है कि राहुल गांधी का फिर एक ज्ञान भरा वक्तव्य आया है। उन्होंने कहा है कि इस देश में मेरिट नाम की कोई चीज़ सही नहीं काम करती। दलितों के लिए और हमारे वंचितों के लिए ये गड़बड़ है। तो राहुल गांधी से पहला मुझे सवाल ये करना है, भाई राहुल गांधी जी, आप किस मेरिट से विपक्ष के नेता बने हैं? पहले अपना मेरिट तो बता दीजिए। अगर आप किसी मेरिट से बने होते तो मेरिट के बारे में सवाल करते। तो अगर मेरिट के नियमों का सरासर अवहेलना की गई है तो उनकी खुद की नियुक्ति में की गई है। पिछले सत्र में भाषण चल रहा था संविधान पर, उनकी एक रोचक टिप्पणी आई थी, मेरी काफ़ी उस पर बहस हुई थी कि 6-7 साल में व्यक्ति युवा हो जाता है। मैंने कहा युवा की नई परिभाषा दी हुई है। कहा तपस्या करने से शरीर में गर्मी आती है। तो मेरा भाषण उसके बाद था कि आज जो हजारों संत सन्यासी हिमालय और तंद्राओं में तपस्या कर रहे हैं, वो क्या होगा। मित्र कैलाश भाई भी काफ़ी भक्ति और आध्यात्म में जुटे रहते हैं। तो ये इस तरह की बातें कहना, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, आज इंदौर की प्रेस के सामने भी कह रहा हूँ, मैंने संसद में कहा राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते।
उनको कौन पढ़ाता है, उनका ट्यूटर बदलना चाहिए जो भारत की सही जानकारी उनको दे, या फिर वो घोर माओवादियों के प्रभाव में है। तो दूसरी बात मुझे कहनी है, और ये राष्ट्रीय विषय है, कर्नाटक की सरकार ने 4% रिजर्वेशन किया है गवर्नमेंट